नमस्कार दोस्तों। सावन का आज दूसरा सोमवार है और एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है मेरे पास। काफ़ी इमोशनल कर देगी ऐसी स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है कि वृंदावन में नंदगांव में एक कृष्णदास भक्त हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए थे, तो वो बहुत मानते थे। उनका बहुत विश्वास था उनमें, भगवान श्री कृष्ण में। तो वो रोज माला बनाते हैं और माला बना के ले जाके भगवान को चढ़ाते, पहनाते। महाभारत काल में एक भीष्म पितामह ने वाक्य बोला था। उन्होंने ऐसा बोला था कि 12 वर्ष तक अगर लगातार आप किसी को माला पहनाएंगे बिना रोके बिना टुके, तो आप जिसको चाहोगे अपने मन के हिसाब से उसको आप बुला सकते हो। जो देव को चाहोगे वो देव को आप बुला सकते हो। तो इन्होंने भी एक संकल्प लिया, कृष्णदास जी ने, कि भाई अब आज से तो मैं भी ठाकुर जी की सेवा करता हूँ और ठाकुर जी को ही बुलाऊंगा। तो बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने शुरू किया ठाकुर जी के। रोज माला बनाए, नित्य नियम से माला बनाए, माला बना के ले जाके ठाकुर जी को पहनाए। तो जैसे जैसे माला बना के ले जाके पहनाते थे, वैसे बहुत खुश होते थे। वो खुश होके कान्हा के कान में जाके बोलते थे, कान्हा अब तो 10 साल ही बाकी रह गए, 2 साल हो गए। फिर वापस जाते माला पहना के खुशी से, चाहे सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, बारिश पड़े या ठंडी का मौसम हो, कुछ भी हो, जाते पहनाते। अरे लाला, कान में बोल के आते, लाला अभी 5 बरस ही रह गए हो, फिर 3 बरस ही रह गए हो। फिर जाते, फिर बोलते, लाला अब तो 2 साल ही रह गए हो। फिर बोलते, पहनाते बड़े बड़े सुंदर मालों से, और उसके बाद फिर जाके कान में बोलते, लाला अभी तो 15 दिन रह गए हो। फिर वो दिन आया जिस दिन वो आखिरी था। बहुत खुश हुए, खुश होके वो गए जाके और उन्होंने माला पहनाई और कान्हा के कान में बोला कि कान्हा आज तो अंतिम दिन है, अब तुझको आना होगा मेरे पास। तो चले गए, अंतिम दिन माला पहना के चले गए। मैं कल तुम्हारी राह देखूंगा, ऐसा करके वो चले गए। ऐसा करके चले गए तो उसमें दूसरे दिन एकदम खुश होके राह देख रहे हैं कान्हा का। फिर 56 भोग बनाया, सब पकवान बनाए, पकवान बना के राह देख रहे हैं, माला बना रहे हैं। माला बनाते समय सोच रहे हैं कि माला उनके साथ साथ ग्वाले आएंगे, ग्वालों का भी माला बना दिया उन्होंने दुनिया भर का। गायों का माला बना दिया, गाय भी आएंगी उनको भी माला पहनाऊंगा। एकदम खुशी खुशी सारी चीज़ें कर रहे हैं। माला बनाए, दोपहर हो गया। दोपहर नहीं है, बोले कि हो सकता है भोग का समय हो, सोने का समय हो, गैया चराने के लिए लाला आगे चले गए हो। शाम, ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम तक उन्होंने राह देखा पर वो आया नहीं, लाला नहीं आए। तो बहुत उदास हुए। शाम को उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे जो 56 भोग बनाए थे, एक पोटली बांधी है और एक पोटली बांध के वो लेके नंदगांव से निकल गए, जाने लगे कि ये भाई लाला नहीं आए। नित्य नियम करने के बाद, 12 साल सेवा करने के बाद भी लाला मुझसे मिलने के लिए नहीं है। वो जा रहे थे, रास्ते में ही तभी उनको गांव गाय गाय की बहुत सारी झुंड दिखी। गाय की झुंड दिखी तो वो मुंडी नीचे करते हुए आगे निकलते जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने गाय के बीच में उन्होंने प्रवेश किया। उतने में पीछे से एक आवाज़ आई थी, एक छोटे से बालक की, जो अपने कंधे पे लकड़ी लिए हुआ था और टोपी पहने हुआ था। और उस लड़के ने उनको ऐसा बोला कि बाबा कहाँ गायों के बीच में आप जा रहे हो, गैया आपको मार देगी। तो उन्होंने पलटा और देखा तो सादे पीछे लाला खड़े हुए। तो उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़ लिया और रोते हुए बोला कि कान्हा, मुझे तो लगा था लाला अब तुम आओगे नहीं, इसलिए मैं नंदगांव छोड़ के ही जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे नहीं आऊँगा बाबा, मैंने आपका 12 साल की तपस्या देखी है। वो 12 साल तपस्या होने के बाद मेरा तो आना ही बनता था, आप ही विश्वास छोड़ के मुझे जा रहे थे। तो रोने लगे वहीं पे बाबा और नंदगांव में वापस रुक गए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वापस भगवान के ऊपर अगर हमको भरोसा है तो भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको मिलता ज़रूर है। बस इतनी सी थी आज की स्टोरी।